जानता हूँ रात की बहुत ताख़ीर हो चुकी है। जिस मोहब्बत से आप सुन रहे थे जनाब सैयदा सबको सलामत रखे। मैं देख रहा हूँ जहाँ बाहर जहन मुझे बताया गया कि पहले दिन से कहीं पे भी जगह नहीं थी। जनाब सैयदा आपका आना कबूल फरमाए कि इतनी गर्मी में इतने हब्स के अंदर लोग मस्तूरात बच्चों के साथ आ रही हैं, ख़वातीन के पास बैठने की जगह नहीं। कबूल कर लीजिएगा। अगर कोई कमी रह जाए बानियान की तरफ से, मुझ हकीर की तरफ से जो कोताही होगी उसे माफ़ कर दीजिएगा। अजान गिरामी दोबारा मैंने अभी तक मुकम्मल नहीं किया। अब सारे के सारे मक्के वाले एक ही सवाल कर रहे थे, अगर वो अल्लाह है तो उसकी हिकमत क्या है कि उसने मोहम्मद को नबी और रसूल बना दिया। इतने पैसे वाले लोग बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे लोग, तवज्जो, बड़े बड़े सरदार, पैसों वाले लोग उस जमाने में भी थे, इस जमाने में भी हैं। अल्लाह किसी को रसूल क्यों नहीं बना देता? पेश कर रहा हूं हिकमत। अल्लाह की हिकमत क्या है? सारे मजमे की तवज्जो, शायद मैं ये बात पहुंचा पाऊं। अगर वक्त ज्यादा लूंगा माजरत, पूरा खूने जिगर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, तो अब अल्लाह की हिकमत क्या है? अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने खुद मेराज पे रसूल खुदा से कहा, या अहमद हल तदरी बिमा फज़्ज़लतुका अला साइरिल अंबिया। ए अहमद, रसूल खुदा का आसमानों में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद। अल्लाह ने ये इंजील में भी बताया है, कुरान में भी, कि रसूल खुदा का नाम ज़मीन में मोहम्मद, आसमानों में अहमद। दादा ने नाम मोहम्मद रखा, माँ ने नाम अहमद। तो फिर मानो ना, दोनों को पता था क्या क्या नाम रखना है। लोग कहते हैं मोहम्मद को इल्मे गैब नहीं था, उनकी तो माँ और दादा को भी पता था। मुझे जितनी एक एक जुमले पे आप मोहब्बत फरमा रहे हैं, मैं यकीन मानिए कि ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। तो अब अल्लाह ने कुरान में हदीस मेराज है, शिया सुन्नी किताबों में हदीस है। मेराज पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या अहमद, ए मेरे अहमद, ए मेरे महबूब, हल चदरी बिमा फज़्ज़लतुका अला साइरिल अंबिया। आप जानते हैं मैंने आपको सारे अंबिया पे फजीलत क्यों दी? आपको क्यों चुना? सिर्फ मक्के वालों के दरमियान नहीं चुना। ममनून हूं आपकी मोहब्बत का। मैं सारी कायनात में मैंने आप ही को क्यों चुना? इतने अंबिया थे, सारे अंबिया का सरदार आपको बनाया। मक्के में इतने बड़े बड़े सरदार बनाया अंबिया का आपको, रसूल बनाया आपको, नबी बनाया आपको। ए अहमद, क्या आप जानते हैं मैंने सब पे आपको फौकियत क्यों दी? अदब रसूल खुदा देखिए, अल्लाह से नहीं कहते मैं तो पहले से जानता हूं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, लोग हैं या नहीं है। भाई जब अल्लाह ने चुना है तो वो जानते हैं ना, लेकिन नहीं कहते हाँ मैं जानता हूं। ये अदब का तकाजा नहीं है। क्यों? मुखातिब खुद अल्लाह है। मेरे हबीब, मैंने आपको सब पे क्यों फजीलत दी? का अल्लाह बेहतर जानता है, परवरदिगारा तू बेहतर जानता है। क्या मेरे हबीब, यही तो आपकी अदा है कि आपका खालिक भी आपका आशिक है। क्या चीज है? क्या चार चीजें जिसकी वजह से सारे अंबिया के सरदार आप। पहली चीज अल यकीन, आप में कभी शक नहीं आया। ये जो आपके यकीन का दर्जा वो बालातर। दूसरे अखलाक, आपका हुस्न खुल्क, आपका अखलाक, दुश्मन से भी मुस्कुरा के बात करते हैं। तीसरे सखावत, कोई मांग ले मना नहीं करते। जंग में जाते थे, माले गनीमत सब में बांटते थे। जो जंग के बाद पहुंचते थे, पहुंच रहा है, उन्हें भी नहीं कहते थे भाई आप तो जंग में नहीं थे। इतने करीम थे, इतने सखी थे। बादल, खुदा की कसम अल्फाज ये बादल फतह, अरबी के अल्फाज तर्जुमा करने की जरूरत तो नहीं है। बादल फतह, जो फतह के बाद पहुंचते ना, मैंने कोशिश की उसी अंदाज से पेश करूं। हाथ फैला के, या रसूल अल्लाह मुझे भी कुछ अता कीजिए। अपने हिस्से से मौला रसूल खुदा फौरन अता कर देते, किसी को मना नहीं करते थे। कब मेरे हबीब, ये जो आपकी सखावत है ना, जो जंग के बाद पहुंच जाए उसे भी अता, जो भाग के वापस आ जाए
या अज़ान गिरामी, अल्लाह ने कहा चार आप में सिफात हैं। एक आपका यकीन, दूसरे आपका अखलाक, खुश अखलाकी, तीसरे आपकी सखावत व रहमत लिल खल्क, और आपकी रहमत। अज़ान गिरामी, अल्लाह कह रहा है मैंने सारे अंबिया पे आपको चुना क्योंकि आप में ये चार सिफात हैं, मैंने आपको चुना। अब अगर पैगंबर जा रहे हो उनकी जगह पे कैसा आना चाहिए? जो ये कहे लो को शफल गिताल मज़दत तो यकीना, अगर सारे हिजाबात हटा भी दिए जाएं तो मुझ अली के यकीन में कोई इजाफा नहीं होगा। तवज्जो फरमा रहे जाने के ना, हदीस मेराज है, अल्लाह फरमा रहा है ये आपकी चार सिफात है मेरे हबीब। पहली आपका यकीन, मौला कायनात कहते हैं अगर सारे हिजाबात हटा भी दी जाए तो मेरे यकीन में कोई इजाफा नहीं होगा। जो पर्दों के पार देखे, आप तो परेशान हो गए, जो पर्दों के शायद लफ्ज सही नहीं है, जो दीवारों के पहाड़ों के पार देखे। पेश कर दूं? चलें पेश कर, जो अभी तक नहीं पहुंचे। मैं आगे बढ़ना चाह रहा था, ये जो आप मुझे मजबूर करते हैं ना बाज़ों का। जंग के नहरवान है, हज़रत जुंदब मौला के एक सहाबी हैं, तो वो साथ में हैं। तो मौला फरमाते जुंदब रुक जाओ, साथ क्यों आए हो? कहा मौला आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, मैं ज़रा हिफाजत के लिए आ गया था। मैं अपनी ज़बान में कहूँ, जिसे खुद हिफाजत की ज़रूरत हो वो मुश्किल कुशा नहीं होता। तो मौला ने कहा जुंदब मैंने कहा था ना साथ मत आना। का मौला जो आशिक होता है ना वो फिर जहाँ पसीना गिरे वो खून बहा देता है। का मकान रुक जुंदब रुक जाओ। मौला वापस आए, कि जुंदब क्या देख रहे हो? का मौला देख रहा हूँ ये पूरा मैदान चींटियों से भरा हुआ। तारीफ उस खुदा की जो इन चींटियों की तादाद जानता है। तवज्जो, मौला ने फरमाया जुंदब तादाद तो मैं भी जानता हूं। जुंदब आपका मौला सिर्फ ये नहीं जानता चींटियों की तादाद क्या, जुंदब मैं ये भी जानता हूं इनमें नर कितने हैं, मादा। इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तो जाने गिरामी, मौला कायनात जुमला मशहूर है यहां तक कि वो, अब फिर मौला ने तफसील दी, तफसील का वक्त नहीं है। फिर आपने कहा जुंदब इस पहाड़ के पीछे इतने हजार का लश्कर आ रहा, खवारिज का। खवारिज तो समझते हैं, चले नहीं समझे तो ज्यादा अच्छा, जरूरत ही नहीं समझने की उन्हें। तो मौला ने कहा खवारिज का इतने हजार का लश्कर आ रहा, इतने हजार का। अच्छा मौला कहा, इतने पहर पे घड़ियां नहीं थी। मौला ने फरमाया इतने पहर पे पहुंचेंगे इस मैदान में मुझे मारने के लिए। जुंदब जब मैं जंग करूंगा ना इतने मेरे हाथों मारे जाएंगे। 10,000 का लश्कर है, 9,993 मारे जाएंगे। मैं कह गया हूं 7 भाग जाएंगे। वक्त है अभी, वक्त है अभी, सुनेंगे थोड़ी देर और। तो मौला कायनात ने फरमाया जुंदब इतने पहर पे, भाई तफसील का वक्त नहीं। खवारिज जब जंग हो गई तो उन्होंने कहा भाई कैसे फैसला करें, अली का साथ देना या अली के दुश्मन का नाम। बहुत अच्छा ना लें, अली के दुश्मन का नाम वैसे ही मनहूस है। नाम लो बीमार पड़ जाओ, नाम लो जेल चले जाओ, नाम लो फिर पूरी जिंदगी भुगतो। इसलिए अली अली करो।
शुक्रिया मोहब्बत। बस भाई चलते रहिएगा मेरे इसी मोहब्बत से। ऐज़ान गिरामी, अब जनाब मौला कायनात ने तो अब क्या किया, 10 खवारिज एक दीवार के पीछे छुप गए कूफे में और कहने लगे भाई अली से एक ही सवाल करो, अगर अली जवाब दें तो फिर अली का साथ देंगे, नहीं तो फिर शाम वाले का। ज्यादा दाद ना दें इस जुमले पे। तो अब एक मर्तबा मौला कायनात से वो कहने के सवाल क्या करें, कभी एक सवाल करो, क्या चीज अफजल है, इल्म या दौलत। पहले ने सवाल किया छुप के, सामने आया, सलाम ने किया, कहा या अली बताइए मल अफजल, अल इल्म विल माल, इल्म अफजल है या दौलत। एक मकाम पे पढ़ चुका हूं, सुन लीजिए दोबारा। एक मर्तबा मौला ने देखा, मुस्कुराए, कहा इल्म अफजल है। कहा वले मा ज़ालिक, ऐसा क्यों करे कि इल्म अफजल है। आपने फरमाया क्योंकि दौलत खर्च करने से कम होती है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है। दूसरा फौरन सामने आकर या अली बताइए इल्म अफजल या दौलत। अब मैं अरबी नहीं पढ़ूंगा, वक्त नहीं है। आपने फरमाया इल्म। का क्यों? का क्योंकि जिसकी दौलत ज्यादा उसके दुश्मन ज्यादा, जिसका इल्म ज्यादा उसके दोस्त ज्यादा। तीसरा सामने आकर या अली बताइए इल्म अफजल या दौलत। आपने फरमाया इल्म। का क्यों? का क्योंकि जिसके पास दौलत ज्यादा उसकी रातों की नींदें हराम, जिसका इल्म ज्यादा वो सुकून से सोता। चौथा सामने आया, कहा या अली बताइए इल्म अफजल या दौलत। आपने कहा इल्म। का क्यों? आपने फरमाया क्योंकि दौलत है कारून की, फिरौन की मीरास, इल्म अंबिया की मीरास। पांचवा सामने आया, कहा या अली इल्म अफजल है या दौलत। आपने फरमाया इल्म। का क्यों? आपने फरमाया क्योंकि जिसकी दौलत ज्यादा उसके दुश्मन ज्यादा, जिसका इल्म ज्यादा उसके दोस्त ज्यादा। पांचवें छठे सब 10 अफराद ने एक ही सवाल किया। मौला ने कहा जिसके पास दौलत ज्यादा हो वो कहता है मैं ही तुम्हारा खुदा, जिसका इल्म ज्यादा वो कहता है तेरी इबादत का हक अदा ना हुआ। 10 के 10 ने कहा या अली अब हम आपके साथ हैं। आपने फरमाया क्यों? कहा क्योंकि आपने 10 एक ही सवाल के 10 नए जवाब। मौला ने कहा तुम 10 पे मुतमईन हो गए, तुम यही सवाल कयामत तक पूछते रहते, अली हर दफा नया जवाब देता। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के ना। अल्लाह ने किसे चुना? सरवरे कायनात को। मेरा मौजू याद है? अल्लाह की हिकमत क्या है? सारे मक्के वाले कह रहे थे इतने बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े दौलतमंद मौजूद हैं। एक जुमले में खुलासा कर रहा हूँ, फिर उसके बाद तफसील से मसाइब को पेश करूँगा। शायद ये जुमला आपके लिए काबिल इतराक हो, जो मैंने अपने अल्फाज में ढाल के पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह ने अपने अम्बिया को ज़्यादातर को हुकूमतें नहीं दी, सिवाय जनाब दाऊद और सुलेमान के। बहुत कम अम्बिया, जनाब इस्माइल, ज़्यादातर को दौलत नहीं दी ताकि लोग दौलत के लालच में ईमान ना लाएं, हुकूमत के रोब से ईमान ना लाएं, हुक्मरानों के डर और खौफ से बैअत ना करें। पता नहीं कौन है साथ में, कौन नहीं। हुक्मरानों के डर से खौफ से बैअत ना करें। मैं कह गया हूं, अल्लाह ने अंबिया को हुकूमतें नहीं दी। जो भी ईमान लाए दीन की मोहब्बत में अल्लाह पे ईमान लाए, न कभी दौलत का लालच, न ओहदे का मनसब का लालच, न कभी भी हुकूमत और ओहदे का लालच हो। इसीलिए ज्यादातर आइम्मा को भी कहा नहीं, न हुकूमत न दौलत, सिर्फ 12वें इमाम को। क्यों? क्योंकि अदालत को नाफिज करना है। तफसील में नहीं जाऊंगा। ज्यादातर अंबिया को न दौलत न हुकूमत, ताकि जितने अफराद ईमान लाएं, कोई भी किसी रोब में, तलवार के जोर में, मैं बड़े इशारों किनायों में बहुत कुछ कह रहा हूं, बैअत
बैअत करें, ज़कात दें, तो कोई भी तलवार के जोर पे ज़कात ना दे। बैअत करे तो तलवार के जोर पे नहीं। जो भी माने इनके किरदार की वजह से माने, इनके जुल्म और जबरदस्ती से नहीं। जो जुल्म और जबरदस्ती करे वो मासूम नहीं होता। मासूम जुल्म और जबरदस्ती नहीं करता। उनकी हुकूमतें जाएं, घर जाएं, बागात छीने, ऐज़ान गिरामी यार, ऐज़ान गिरामी, कभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसने मनवाया? फ़िरऔन ने अपने ज़ोर ज़बरदस्ती से। जनाब मूसा ने अपने एजाज से मनवाया। ऐसा ही है, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। जनाब मूसा ने नहीं कहा, फ़िरऔन ने क्या कहा? नहीं मानोगे तो मार दूंगा। अब पता चला कि हक कभी भी जोर और ज़बरदस्ती से नहीं मनवाया जाता। हक खुद बोल के मनवा लेता है, और जो जोर और ज़बरदस्ती से मनवाए वो हक वाला नहीं होता। ऐज़ान गिरामी, और अगर आज भी कोई कहे नहीं मानोगे तो खुदकश हमला कर देंगे, नहीं मानोगे तो सुइसाइड बॉम्ब हो जाएगा, हम फायरिंग कर देंगे। ऐज़ान गिरामी, मैंने मुकम्मल कर दिया मज़मून। सारे मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ। ऐज़ान गिरामी, कायनात हबीब खुदा को अल्लाह ने चुना तो उनके किरदार व अखलाक, उनके उस किरदार की वजह से उनके दुश्मन भी कहते थे इन जैसा किरदार किसी का नहीं है। अहले बैत के दुश्मन भी कहते थे आले मोहम्मद के किरदार जैसा किसी का किरदार नहीं है। ऐज़ान गिरामी, वो जो लश्कर यजीद वाले करबला आ रहे थे ना, वो भी कहते थे हमने हुसैन जैसा नहीं देखा। जब लोग गए ना कूफे में तो उन्होंने कहा, पूछा बताओ हुसैन की इबादत कैसी थी? कि जब हुसैन नमाज के लिए खड़े होते थे लगता था नमाज बनी ही इनके लिए है। जब हुसैन कुरान की तिलावत करते थे लगता था कुरान आया ही हुसैन के लिए है। हुसैन का अंदाज़ मुख्तलिफ था। ऐज़ान गिरामी, दुनिया में रस्म है कि इन दिनों में शहदाए करबला के मसाइब पढ़े जाते हैं। आज मैं हज़रत हुर के चंद जुमले मसाइब के, हुसैन इब्न अली को जनाब हुर ने उनके किरदार की वजह से माना। जब 2 मुहर्रम को जनाब सैयदुश्शहदा पहुँचे करबला तो एक मर्तबा देखा कि एक लश्कर आ रहा 1000 का। 1000 का जब लश्कर आ रहा था, सैयदुश्शहदा ने देखा सब प्यासे हैं। तफसील में नहीं जा रहा, प्यासे। किसे आवाज़ दी? हज़रत अब्बास को। अब्बास ये प्यासे हैं, मशकीज़ों के मुंह खोल दीजिए। यहाँ तक कि उनके ऊँटों और घोड़ों तक को पानी पिलाया। उसी लश्कर का एक आदमी कूफे में जाके कहता है कि मैं आखिरी सिपाही था, मुझ में इतनी ताकत नहीं थी अपने ऊँट को बिठा दूं। मैंने खुद देखा हुसैन मसनद से उठे, आगे बढ़े, मेरे ऊँट की मिहार को पकड़ा, ऊँट को बिठाया, अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया, जानते हुए कि ये कातिल है, ये मुझे मारने आया है। मौला सज्जाद से किसी ने सवाल किया था, मौला आपके बाबा को सबसे ज्यादा दुख किस बात का था? तो मौला सज्जाद ने फरमाया 2 बातों का मेरे बाबा को बहुत दुख था। मौला कौन सी 2 बातों का? पहले बच्चों की प्यास का। जब छोटे छोटे बच्चे कहते थे ना अल आताश, हाय प्यास, साक़ी कौसर का बेटा मौला हुसैन से बर्दाश्त नहीं होता था। मौला आपने फरमाया 2 बातें बर्दाश्त नहीं होती थी। दूसरी बात, तो मौला ने फरमाया दूसरी मेरी फुफ्फियों के पर्दे का मेरे बाबा से बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरी फुफ्फियों की चादरें छीनी जाएंगी। बस भाई मुख्तसर करके पढ़ूंगा, तफसील का वक्त नहीं है। 10 से 15 मिनट की अगर जहमत दूँ साथ चलिएगा, जानता हूँ बहुत ताख़ीर हो चुकी। अज़ीज़ान गिरामी,
जनाबे सैयदुश्शुहदा ने सबको जब पानी पिला दिया, आपने आवाज़ होर, ज़ोहर का वक्त हो गया, तू अपने सिपाहियों के साथ यहाँ नमाज पढ़ ले, मैं अपने अंसार के साथ यहाँ नमाज पढ़ लेता हूँ। हुर ने एक मर्तबा कहा, हुसैन नमाज का वक्त है, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। मौला ने नमाज पढ़ाई। जैसे ही मौला अपने जुलझना पे सवार हुए, नाम है ना अल मैमून, रसूल खुदा की सवारी थी, सफ़ेद रंग का बुर्रा घोड़ा। जैसे ही सवार हुए, हुर आगे बढ़े, लजाम फ़रस में हाथ डाला और एक मर्तबा कहने लगे, हुसैन मैं जाने नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तार करने आया हूँ, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भेजा है। मौला ने नहीं फरमाया कितने करीम हैं कि अभी मैंने तुझे पानी पिलाया है, मैंने अभी तुझे नमाज पढ़ाई है, तू मेरा एहसानमंद है। कुछ नहीं कहा, बस एक जुमला कहा, सकलत का उम्मुक, तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तू जानता नहीं मैं फातिमा का बेटा हूँ। बस ये कहना था, मेरी तरफ देखिएगा, ये कहना था कि मैं फातिमा का बेटा हूँ। हुर ने मौला हुसैन को देखा, कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ए हुसैन, अगर पूरे इराक में किसी और ने मेरी माँ का नाम लिया होता, मैं यही जुमला पलटा के उसे कह देता, लेकिन मैं मजबूर हूं, आपकी माँ फातिमा है। उलमा कहते हैं फिर मौला ने क्यों कहा था तेरी माँ तेरे गम में बैठे? उलमा कहते हैं इसीलिए कहा था ताकि हुर सोचने पे मजबूर हो, हुर किसे मारने आया है? ये हुसैन फातिमा का लाल है। क्या हुआ? 2 मुहर्रम से जनाब हुर ने सोचना शुरू किया, बार बार एक ही जुमला दोहराते थे, हुर ये फातिमा की आल है, ये फातिमा के बेटे हैं। एक जुमला यहां पे रोक के पेश कर रहा हूं। जब जनाब हुर ऊंची आवाज से बात कर रहे थे ना मौला हुसैन से, तो मौला ने एक जुमला कहा था अपने जुलझना पे सवार, लय्यन कलामक, ए हुर आराम से बात कर, तू अकेला है, मेरे साथ मेरी बहनें हैं। हुर ज़ैनब उम्मे कुलसूम को आदत नहीं है कोई मुझसे ऊंची आवाज से बात करे। जैसे ही हुर ने सुना ना बीबियां बहनें साथ हैं, हजरत हुर बड़े गैरतमंद थे, फौरन लगाम से हाथ निकाला, पीछे हट गए। हुसैन के साथ अली की बेटियां हैं। मेरी तरफ देखिएगा, जनाब अब्बास आगे बढ़े और एक मर्तबा जनाब सैयदुश्शुहदा की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला इजाजत है मैं इन्हें देख लूं? 1000 ही का तो लश्कर है। मौला हुसैन ने भाई के सीने पे हाथ रखा, कहा अब्बास मैं पहल नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता लोग लिखें हुसैन ने पहले मारा था। अब्बास रुक जाओ। क्या कह रहे हैं मौला अब्बास? 1000 ही का तो लश्कर है, इन्हें मैं अकेला देख लूंगा। बस भाई अगर अब मेरे साथ चलिएगा करबला कुछ देर, शब आशूर है। जनाब हुर उठे अपने खैमे से, उमर साद मलऊन के खैमे में आए और आके पूछने लगे, ए उमर साद मुझे सच सच बता, क्या वाकईन कल जंग होगी? उमर साद ने कहा, हुर ऐसी जंग होगी सर कट कट के गिरेंगे, बाजू कलम हो जाएंगे, हम इनके लाशों को पामाल कर देंगे। ये जुमला सुनना था, जनाब हुर कांपने लगे, आंसू बहने लगे, खैमे से बाहर आए, खड़े कांप रहे थे। एक आदमी ने कहा, हुर तू 72 से डर गया? हुर ये भूखे प्यासे हैं, इन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, इनसे मत डर। जनाब हुर के आंसू बह रहे थे। एक जुमला कहा मुझे इन 72 से नहीं, मुझे फातिमा से बहुत डर लगता है, मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता, मुझे पता है फातिमा की बद्दुआ जहन्नम पहुंचा देगी। बस मेरी तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जो लोग नहीं देख रहे वो आंखें बंद करके करबला चले, मैं पूरे मसाइब पढ़ना चाह रहा हूं। एक मर्तबा जनाब हुर के सामने से एक आदमी गुजर रहा था। जनाब हुर ने उससे पूछा, कहां जा रहे हो? उसने कहा, हुर देखते नहीं कितनी गर्मी है, मैं अपने घोड़े को पानी पिलाने जा रहा। जनाब हुर के आंसू बहने लगे। बेटे ने पूछा, बाबा क्या बात है? कहा, जानवर तो पानी पी रहे हैं, वहां फातिमा की औलाद प्यासी है। अचानक किसी बच्ची की आवाज आई, अल आताश, बाबा प्यास मारे डाल रही है, बाबा बहुत प्यास है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आराम से, मैं भी पढ़ूंगा,
रोने में बुखल ना कीजिएगा। आज 3 मुहर्रम गुजर गई। बस भाई एक मर्तबा जनाबे हुर चले। कहां से? बेटे ने सवाल किया, बाबा कहां जा रहे हैं? गुलाम समझा ये हमला करने जा रहे हैं। रात का वक्त था, सुबह आशूर, यानी अभी शब आशूर खत्म हो रही है, सुबह आशूर शुरू होने वाली है। गुलाम ने पूछा बेटे ने, कहां जा रहे हैं? जनाबे हुर ने कहा, मैं जहन्नम से जन्नत में जा रहा हूं। बेटे ने कहा, बाबा जन्नत में अकेले जाएंगे? कहा, बेटा अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो फिर हुसैन की तरफ चलो। बेटा साथ चला, गुलाम चला, भाई चला। जब चले ना तो एक मर्तबा मेरी तरफ देखिएगा, जनाबे हुर ने एक जुमला कहा बेटे से, बेटा मेरे हाथों को बांध दो। कहा, बाबा क्यों? कहा, इन हाथों ने हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ डाला था, ये हाथ मुजरिम है। बेटा मेरे हाथ बांधो। इतने में जनाबे हुर ने कहा, बेटा इन आंखों ने हुसैन को गजब से देखा था, मेरी आंखों को बंद कर दो। आंखों पे पट्टी बांधी। आप जानते हैं ना जनाबे अब्बास का बहुत ज्यादा रोब था।